बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। JF-17 थंडर की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर कुछ इस तरह है कि चाइना में JF-17 थंडर के अंदर WS-13 इंजन लगा के उसकी कामयाबी के साथ टेस्ट परवाज कंडक्ट कर ली गई है और WS-13 इंजन को JF-17 थंडर के 3 अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर लगाकर चेक किया गया है और तीनों ब्लॉक्स ने अपने पहले इंजन से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस इंजन के साथ दी है। WS-13 इंजन के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूं, ये वही इंजन है जिसको चाइना अपने J-31 के अंदर इस्तेमाल कर रही है। मतलब हम आसान अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि चाइनीज एयरफोर्स जो इंजन अपने स्टेल्थ फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर रही है, वही इंजन अब पाकिस्तान एयरफोर्स अपने JF-17 थंडर के अंदर इस्तेमाल करेगी। इन फैक्ट से उन तमाम लोगों की अफवाहें यही दम तोड़ जाएंगी जो लोग ये कहते हैं कि चाइनीज इंजन नाकाम इंजन है। और हकीकत तो ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे खुद से 33 साल लगाकर एक इंजन तक नहीं बन सका और आजकल उस इंजन को बनाने के लिए या उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए वो पूरी दुनिया के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन दुनिया उनको घास डालने को तैयार नहीं। खैर, मैं अपनी वीडियो की तरफ वापस आता हूँ। WS-13 इंजन RD-93 इंजन से बहुत ज्यादा पावरफुल है और क्यों ना हो, चाहे रशिया ने उसको इम्प्रूव भी किया है लेकिन फिर भी वो एक पुराना इंजन है और WS-13 नया इंजन है, या ये कह लें कि आजकल की जनरेशन का इंजन है। जहां पर RD-93 इंजन JF-17 थंडर को 78 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, वहीं WS-13 इंजन JF-17 थंडर को 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे इस फाइटर जेट की पावर के अंदर कितना ज्यादा इजाफा होगा और जब पावर के अंदर इजाफा होगा तो ये फाइटर जेट ज्यादा वजन उठा सकेगा या ज्यादा पेलोड कैरी कर सकेगा। उसके अलावा हम इसके ऊपर वो सेंसर्स या वो इक्विपमेंट भी लगा सकेंगे जो अभी तक हम इसके ऊपर कम पावर होने की वजह से नहीं लगा पा रहे, जैसे कि ज्यादा पावरफुल रडार। ये बात मैं आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 को अपग्रेड करके ब्लॉक 3 के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जब उसको ब्लॉक 3 के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उसके अंदर जो नया रडार लगाया गया है जिसको हम AESA रडार कहते हैं, या और ज्यादा सेंसर्स, हड, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर मैं डिस्कस करना शुरू हो जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उन तमाम चीजों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। RD-93 इंजन उनको चलाने के अंदर मदद तो जरूर कर देगा, लेकिन उस पावर के साथ वो चीजें या वो इक्विपमेंट, वो परफॉर्मेंस नहीं हमें फराहम कर सकेगा जो कि हम चाहते हैं या कि होनी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने RD-93 को बाय बाय कह दिया है। और वैसे भी अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को चाइनीज इंजन के ऊपर एतबार ना होता तो पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी J-10C को चाइनीज इंजन के साथ ना खरीदती, बल्कि उसके अंदर रशियन इंजन लगवाती। एक बात कह लें या इसको मुहावरा कह लें, वो अक्सर बोला जाता है कि हर चीज को अरूज भी आता है और उसका जवाल भी होता है। तो रशियन टेक्नोलॉजी का इस वक्त जवाल चल रहा है। रशियन टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में सबसे पीछे चल रही है क्योंकि रशिया के ऊपर एक तो पाबंदी है, दूसरा उनके पास अब वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जिसके अंदर वो नए से नए टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कर सके और उसके बाद जो उनको टेक्नोलॉजी हासिल हो उसको इस्तेमाल कर सके। इसलिए रशियन एयरफोर्स इस वक्त पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चल रही है। वहीं चाइनीज एयरफोर्स रशियन एयरफोर्स से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, पावर के अंदर भी, एयरक्राफ्ट के अंदर भी और इक्विपमेंट के अंदर भी। तो जब चाइना अपनी जान रशिया से छुड़वा रहा है और उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है तो हमारे सर के अंदर कोई पागलों वाला फोड़ा नहीं निकला कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ जफ्फी डाल के बैठे रहे। आपको एक फैक्ट WS-13 इंजन की तरफ से बताता चलूं, जहां पर RD-93 इंजन 1100 से 1200 घंटे के बाद उसको ओवरहॉल करना पड़ता है या उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, वहीं पर WS-13 इंजन की लाइफ इससे दुगनी है। WS-13 इंजन को 2100 से लेके 2500 घंटे के बाद ओवरहॉल करना पड़ता है। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो बजट होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स उस बजट में से जो हिस्सा अपने इंजन्स के ऊपर खर्च करती है वो पैसा वो वहां से बचाकर किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर या किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च कर सकते हैं। इससे पाकिस्तान एयरफोर्स का टाइम और पैसा भी बचेगा और पाकिस्तान एयरफोर्स नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट भी कर सकेगी। अब लास्ट में जो बात है वो भी एक खुशखबरी है। PAC कामरा के अंदर एक नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है और उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजन्स का ही काम होगा। मैंने ये बात आपको अपनी एक पहली वीडियो के अंदर बताई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स WS-13 इंजन को TOT के तहत ले रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको TOT के तहत लिया गया है तो उसको पाकिस्तान के अंदर बनाना भी है और जब किसी चीज को बनाना होता है तो उसके लिए एक जगह भी चाहिए होती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने WS-13 इंजन को पाकिस्तान के अंदर बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करना शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स का टाइम बचे और पाकिस्तान
पाकिस्तान जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर आगे निकल सके और उन लोगों का मुंह बंद हो सके जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। और हकीकत तो ये है कि 33 साल लगाकर ना उनसे एक फाइटर जेट बन सका है और ना एक इंजन बन सका है। एक भाई है, मैं उनका कमेंट आपके सामने चला लेता हूँ। वो कहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता चल जाता है वक्त से पहले कि ये काम होने वाला है या ये काम हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको कमेंट के अंदर भी इस बात का जवाब दिया था कि यार मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि झूठी खबरें फैला रहा हूँ या इधर की खबर उठाई उधर की खबर उठाई और उसके ऊपर नमक मिर्च लगाया और आगे पेश कर दी। मैंने एक अरसा गुजारा है इस फील्ड के अंदर और बहुत मेहनत के बाद मैंने ये तजर्बा हासिल किया है। तो उस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कहता हूँ। आपने कहा था कि मैं कोई ज़कूटा जिन तो नहीं हूँ, तो भाई जिन होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप हवा का रुख देखकर बता सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर तूफान आने वाला है या ये हवा नॉर्मल है। तो एक छोटी सी मिसाल है जो मैंने आपके सामने पेश की। और बाकी कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से काम करो तो अल्लाह आपकी मदद करता है। तो शायद अल्लाह मेरी मदद कर रहा हो ताकि जो भी मैं न्यूज आपके साथ शेयर करता हूँ वो चंद दिनों बाद ही सच्ची साबित हो जाती है। मुझे कहना नहीं पड़ता या मुझे सबूत नहीं देने पड़ते कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत सच्ची है, इस तरह तो उस तरह। खैर, ये था आपका जवाब और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।